आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में इसका अनुवाद करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो काम हमारा ब्रेन करता है, हमारे जो भी हमारी बुद्धि है वो हमारे ब्रेन में। अब ब्रेन में हम लोग बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से हम लोग, हमारा ब्रेन डिसीजन लेता है। आप सपोज कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं, है ना, तो रोड क्रॉस करने का डिसीजन कैसे लेते हैं कि रोड क्रॉस करनी है कि नहीं करनी? क्या क्या देखते हैं, है ना, कि कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आप शहर में बात करें तो आप रेड लाइट भी देखते हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉस करने के लिए ग्रीन सिग्नल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखने का काम आपकी आईज कर रही है, ठीक है, बट प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? ब्रेन, है ना। तो ब्रेन जो भी आपके, ये जो इनको हम सेंसर्स बोलेंगे, जो भी आपकी आईज हैं, कान हैं, ठीक है, फील वाले जो सेंसर्स हैं, इन सब से इनपुट आता है और आपका ब्रेन उस इनपुट को प्रोसेस करता है, मतलब उस जानकारी के बेसिस पे डिसीजन लेता है। मतलब इस तरह का इनपुट आया कि एक गाड़ी तेज गुजर रही है, तो ब्रेन अपने आप एक डिसीजन ले लेगा कि हाँ नहीं, अभी क्रॉस करने की जरूरत नहीं, तो हमारे पैर को सिग्नल नहीं जाएंगे आगे बढ़ने के। ऐसा ही होता होगा ना, मानते हैं आप लोग सब ऐसा? अब ये जो डिसीजन ब्रेन ने लिया, क्या मैं ये डिसीजन पावर एक कंप्यूटर पे ला सकता हूँ? ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। अपन क्या करेंगे, एक कैमरा लगाएंगे, ठीक है, एक कंप्यूटर या लैपटॉप पे कैमरा लगाएंगे और उस कंप्यूटर लैपटॉप को अपन एक रेड लाइट एरिया पे ले जाएंगे, ठीक है, जो आपका ये क्रॉसिंग होती है ना, वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जो कैमरा है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है और उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे जो वीडियो बना है, उस बेसिस पे मुझे एक सॉफ्टवेयर लिखना है कि अब मैं रोड क्रॉस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। एआई की मदद से ये काम किया जा सकता है। जो काम आपका ब्रेन कर रहा है, उसी तरह की डिसीजन पावर जो है वो आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में डाल रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो काम आपके ब्रेन ने किया वो एक कंप्यूटर कर रहा है। तो ये एक बेसिक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दिनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ, ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें अभी से चल रही हैं। ये बातें 1950s 60s में शुरू हुई थी। आप अगर अखबार पढ़ते हैं तो आपने रिसेंटली फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, पढ़ा आप लोगों ने किसी ने? नहीं सर, हम तो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री पढ़ने में बिजी रहते हैं। सैटरडे संडे को एक एग्ज़ाम होता है, उसी की तैयारी में लगे रहते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि केवल एक कोचिंग और एग्ज़ाम ही आपके हो रहे हैं। तो मैं क्यों नोबेल प्राइज़ को बीच में लाया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस स्टेज तक लाने के लिए जो एआई के गॉडफादर हैं जेफरी हिंटन, उनको इस बार नोबेल प्राइज़ मिला था। और इन रिसेंट ईयर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। चैट जीपीटी सुना है आप लोगों ने, आजकल बहुत, है ना, बहुत पॉपुलर हुआ है। चैट जीपीटी से आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं और वो आपको जवाब दे सकता है, ठीक है। आप फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम दीजिए उसे, वो आपको सॉल्व करके देगा। हो सकता है अभी उतना एक्यूरेटली ना करके दे, बट धीरे 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 वो सीख जाए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है ये मैं बताता हूँ। एक छोटा बच्चा है ना, जैसे वो 2 साल का, 3 साल का, वो कैसे सीखता है? देख के, सुन के, आसपास के व्यवहार को देख के वैसे ही सीखता है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। अब जैसे बच्चे को कौन सिखाता है कि ये कार है कि ये मोटरसाइकिल है? बस हम तो बच्चे को ये बताते हैं, देखो ये कार है। वो अपने आप समझ जाता है कि हाँ, जिसके 4 पहिए हैं, जिसका गोल स्टीयरिंग है, ठीक है, वो तो कार है। जिसका ऐसा स्ट्रेट स्टीयरिंग है, 2 पहिए हैं, वो मोटरसाइकिल। तो इस तरह की नॉलेज जो है वो बच्चों में धीरे धीरे क्रिएट होती है और धीरे धीरे उनका ब्रेन ट्रेन होता है। उसी तरीके से हम लोग कंप्यूटर को भी ट्रेन करते हैं।
कंप्यूटर को भी हम इस तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं कि देखिए ये इस तरह की दिखने वाली चीज तो कार है, इस तरह की दिखने वाली चीज मोटरसाइकिल है। और धीरे धीरे जितना ज्यादा ऐसे एग्जाम्पल्स हम कंप्यूटर को देंगे वो धीरे धीरे सीखता जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है। तो डेटा का बहुत महत्व है, ये डेटा है जो हम लोग कंप्यूटर मॉडल को दे रहे हैं। अब चैट जीपीटी जो है वो मेजरली आपके लैंग्वेज से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड, आप कुछ भी सवाल पूछिए वो आपको जवाब देगा। बट उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा, किस बेसिस पे वो जवाब देता है, हमने उसको ट्रेन किया। हमने उसको ये मानिए कि फिजिक्स की 50 किताबें पढ़ाई, ठीक है, और वो फिजिक्स की जब 50 किताबें पढ़ाई उसके साथ साथ उसको इस तरह के प्रश्न भी बताए कि ये प्रश्न होगा तो इसका ये आंसर होगा, तो धीरे धीरे वो ट्रेन हो। ये मानिए कि चैट जीपीटी एक तरीके से 5-7 लाख किताबें उसने पढ़ी होंगी, है ना, तब वो ऐसा ट्रेन हुआ होगा, ये मान के चलिए। तो ये ब्रीफ आइडिया था आपके स्कूल लेवल पे सिखाने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। अब इसके बारे में बात करें कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो आजकल ये एक बज़वर्ड बन गया, हर कोई एआई के बारे में बातें करता है। जहाँ तक जॉब की बातें हैं, खूब सारे जॉब्स इस डोमेन में क्रिएट हो रहे हैं, और जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सब ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू किया हुआ है, कोर्सेज शुरू किए हुए हैं। तो इस तरह का कोर्सेज तभी शुरू होते हैं जब मार्केट में डिमांड होती है। मार्केट में डिमांड का मतलब है कि उसमें जॉब्स, अगर जॉब्स ज़्यादा हैं, इसीलिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस तरह के कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये एआई के बारे में थोड़ा सा ज्ञान था। आप लोगों को कुछ और सवाल है तो पूछिए।